हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल, हेल्थ एंड फिटनेस कोच एंड द फाउंडर ऑफ हिमालयन स्टैलियन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना एक बहुत ही पूछे जाने वाले सवाल का जवाब लेके आया हूँ। आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि क्या बॉडी बिल्डिंग करने से, जिम जाने से, वेट ट्रेनिंग करने से हमारे बाल झड़ते हैं क्या, हमारी बालों की जो ये थिनिंग हो जाती है क्या, हम गंजे होने लगते हैं क्या। तो आज मैं इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अब ऐसा नहीं है कि हेयर लॉस के बारे में मैंने बात नहीं करी है, पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जेनेटिक्स के ऊपर बात करी है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल के ऊपर बात करी है, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग से रिलेट करते हुए इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है या टॉपिक पसंद है या वीडियो अच्छा लगता है तो थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना भूलना मत, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी से पता चलता है भाई आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, राइट। तो यही हमारा तरीका है पता लगाने का। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब बॉडी बिल्डिंग की जब बात आती है तो यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग के दो पहलू हैं। बॉडी बिल्डिंग का मतलब होता है बॉडी को बिल्ड करना, मसल को बिल्ड करना। अब जो भी जिम जाता है, वर्कआउट करता है, वो बॉडी ही बिल्ड कर रहा है, लेकिन लोग दो तरीकों से करते हैं। एक है नेचुरल तरीका जिसमें स्टेरॉइड्स और ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो हेल्दी तरीका है, जो सस्टेनेबल तरीका है, लंबे वक्त तक आपको जो बचा के रखेगा, वो यही तरीका है। और दूसरा तरीका है एनहेंस तरीका, यानी कि जिसमें स्टेरॉइड्स, ड्रग्स और तरह तरह की ऐसी चीजें, सिंथेटिक हार्मोन्स बॉडी में डाले जाते हैं जिससे आप मसल साइज, कंडीशनिंग अचीव करते हैं, और जो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, अनहेल्दी है, आपकी बॉडी के लिए बहुत खराब है, और ये सच बात है। ठीक है, अब बात करते हैं बाल क्यों झड़ रहे हैं। अब जब ये पीडीज का इस्तेमाल, यानी कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बॉडी बिल्डर के द्वारा, तो उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको बताता हूं। उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना, वो स्काई रॉकेट हो जाता है। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो ड्रग्स नहीं लेता, स्टेरॉइड नहीं लेता, खुद की बात करूं अगर मैं 20 साल से लेकर 30 साल के एवरेज मेल की बात करूं, तो उसका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ना, वो लगभग 300 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर से लेकर 700-800 के बीच में वेरी करता है। इसके बीच में फ्लोट करेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ये डाइट कैसी है, स्लीप क्वालिटी कैसी है, न्यूट्रिशन कैसी है, लाइफस्टाइल कैसा है उस पे। लेकिन जब कोई ड्रग्स लेता है या फिर स्टेरॉइड लेता है, टेस्टोस्टेरोन को बाहर से हार्मोन को ले रहा है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में 5 गुना 6 गुना तक पहुंच जाता है, यानी कि आपका 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 2000-3000 तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग के कितना इंटेक लिया जा रहा है। और इतना हाई टेस्टोस्टेरोन को बॉडी नेचुरली कभी भी नहीं लेके जा सकती। जब इतना अननेचुरल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जाता है तो उसकी वजह से DHT नाम की एक चीज होती है, एक हार्मोन होता है बॉडी में, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। इसका कन्वर्जन 10% से ज्यादा होने लगता है आपकी बॉडी में। अब इसका बालों से क्या रिलेशनशिप है? DHT लेवल जब बढ़ जाता है ना बॉडी में, तो वो क्या आपके हेयर फॉलिकल में चिपक जाता है, उनकी जड़ों में, और हेयर फॉलिकल की जड़ों में चिपकने से हेयर फॉलिकल्स को वीक करता है और बाल झड़ने लगते हैं। अब बाल तो वैसे भी झड़ते ही हैं, लेकिन ये ज्यादा अमाउंट में झड़ने लगते हैं, ज्यादा मात्रा में। एक आम इंसान 2-4 बाल, 10 बाल दिन भर में अगर झड़ रहे हैं उसके, तो रीग्रोथ भी हो रही है। लेकिन DHT बढ़ने की वजह से, कन्वर्जन टेस्टोस्टेरोन का जो ज्यादा हो रहा है DHT में, इसकी वजह से लगातार बाल झड़ते रहते हैं, और जो रीग्रोथ है वो कम हो रही है, तो इसीलिए गंजापन आने लगता है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छी डाइट, अच्छी स्लीप, अच्छे खाने से, अच्छे लाइफस्टाइल से, खुश रह के, स्ट्रेस फ्री रह के, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा रहे हैं अननेचुरल लेवल्स तक, तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है आपके बाल झड़ने के लिए। अब जो लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, यानी कि आपके जैसे, मेरे जैसे, जो स्टेरॉइड्स, ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करते, जिम जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो वो इंसान अपने बालों को बचा के रख सकता है, क्योंकि उसका अननेचुरल टेस्टोस्टेरोन ज्यादा नहीं बढ़ता, DHT में कन्वर्जन उतना नहीं होता। तो सेफ है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अगर आप करते हो इन टर्म्स ऑफ हेयर। तो ध्यान रखना, ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं। हिमालयन स्टैलियन एकेडमी जो मेरी पर्सनल एकेडमी है, उसमें मैं बहुत सारे ऐसे कोर्सेज बताता हूं जिसमें न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग के बारे में आप सीख सकते हो। लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज लॉन्च कर रहा हूं, जो है पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान एंड ट्रेनिंग प्लान्स, जो मैं आप लोगों के लिए डिजाइन करूंगा। जब आप अपनी सारी डिटेल्स वेबसाइट पे डालोगे, अपना हाइट, वेट, बॉडी फैट परसेंटेज, अपना गोल और सारी इंफॉर्मेशन आप फिल करोगे, तो आपको एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, एक ट्रेनिंग प्लान आपके गोल के अकॉर्डिंग, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो, ये मैं आपको बना के दूंगा। और ये दुनिया का मोस्ट अफोर्डेबल डाइट प्लान, ट्रेनिंग प्लान है, जो मैं अब आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ध्यान रखिए, इसमें किसी भी तरह की
प्रोग्रेस चेक या फिर चैट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होगी, और इसीलिए ये मोस्ट अफोर्डेबल प्लान है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, नीचे मैं लिंक डाल रहा हूँ और साथ ही साथ अपना व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ टीम का, जहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हो और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो इस डाइट प्लान, कस्टमाइज डाइट प्लान और ट्रेनिंग प्लान के बारे में। अब बात करते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर की कि बॉडी बिल्डिंग करने से क्या मेल पैटर्न बॉल्डनेस जल्दी आ जाती है या आपको होने लगती है। देखिए, बॉडी बिल्डिंग ये ऐसी चीज है ना जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस को बढ़ाती है, राइट। आप जब ट्रेनिंग करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, और ऐसे केसेस में अगर आप दो चीज़ों का ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हो, जो है आपकी न्यूट्रिशन यानी कि खाना पीना, डाइट आपकी क्या ले रहे हो, न्यूट्रिएंट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स हैं, सही अमाउंट में आ रहे हैं या नहीं, बहुत मैटर करता है। अगर नहीं आएंगे तो डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, और जिसकी वजह से आपके बाल छोड़ो हर एक चीज़ आपकी कमज़ोर होने लगेगी। तो इसलिए भी स्ट्रेस बढ़ने की वजह से, रिकवरी नहीं की वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं। उसके साथ साथ अगर आप स्लीप पैटर्न्स आपके गड़बड़ हैं, आप दिन भर घूम रहे हो, उसके बाद ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन रात को सो भी नहीं पा रहे हो, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों की रिकवरी आपकी बॉडी में नहीं हो पाएगी। और वन ऑफ द थिंग्स इसमें आपकी बाल झड़ना भी होता है, यानी कि बालों की रिकवरी भी बहुत ज़रूरी होती है। बाल तभी रिकवर करेंगे जब न्यूट्रिएंट सप्लाई सही होगी, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। तो अगर आप रात को सोते नहीं हो ना, तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी। अब सोने से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कनेक्टेड होता है, वो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल। आपके बाकी हार्मोन्स, साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन भी आपकी नींद पे डिपेंड करता है। अगर आप रात को गुड 7 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं ले रहे हो, तो आपको दिक्कत होगी। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई कम सोना चाहिए या फिर ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पीपल दोज हु स्लीप गुड 7 आवर्स, दे आर मोर प्रोडक्टिव इन लाइफ। ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, फोकस ज़्यादा होता है, स्ट्रेस बॉडी में कम होता है, स्किन क्वालिटी बेटर होती है, हेयर क्वालिटी बेटर होती है। तो ये फैक्ट है, ठीक है। आप कम सो के भी गुजारा कर लोगे, लेकिन आपकी बॉडी वो जो एफिशिएंट होनी चाहिए हर चीज़ में, वो नहीं होगी। सो बाल झड़ना बॉडी बिल्डिंग से इस तरीके से रिलेटेड होता है। अगर आपने अपनी स्लीप को, न्यूट्रिशन को, लाइफ को बैलेंस कर लिया, तो आपके बाल झड़ने के चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन इसमें एक फैक्टर यहाँ पे ये भी आता है कि आपकी जेनेटिक्स। अगर आप जेनेटिकली आपके बाल झड़ने ही वाले हैं, पेरेंट्स ने ऐसा दिया हुआ है, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको इस तरीके से दी हुई चीज़ें, तो ये आप ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते, ये आपके इन दी एंड बाल तो झड़ेंगे ही। बट अगर न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग की वजह से ये हो रहा है, तो आप उसको रोक सकते हो ये सारी चीज़ें करके। ऑलराइट, तो गाइज ये थी सारी वीडियो अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड हेयर लॉस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें, और कोई कंफ्यूजन है तो नीचे आप लिख सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल, बाय बाय।